यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। Yes, शो miss. दैट वन माइनस थ्री टू माइनस टू टू ज़ीरो माइनस सिक्स नाइन एंड थ्री। हमें करना है प्रूफ कि ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है, इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। सही है मिस। पेज नंबर 458। पीरियड 2, ठीक है। तो हम इसको नाम दे रहे हैं ए का, ठीक है। हम बोल रहे हैं लेट दिस सही है मैट्रिक्स मिस। इज ए, ठीक है। और पीरियड 2 है तो मतलब इसका नंबर पावर 2 होगा। तो हम इसको ए सही है मिस। स्क्वायर को, यहाँ पे क्या है हमारे पास पीरियड 2 है, ठीक है। तो पीरियड 2 को हम ए सही है मिस। स्क्वायर करके लिख सकते हैं, और इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं जैसे ए स्क्वायर, यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ। ए स्क्वायर यस कैन बी मिस। रिटन एज ए इंटू ए, ठीक है। सही है मिस। हम दो बार, क्योंकि हमें सिंपली ए स्क्वायर ए का मेट्राइसिस मिला हुआ है, हमें क्या करना है ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम इन दोनों को सही है मिस। मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, एक ही मैट्रिक्स को। माइनस थ्री टू नाइन ज़ीरो माइनस थ्री टू, ओके। उसके बाद अगेन वन माइनस टू माइनस सिक्स माइनस थ्री टू नाइन टू ज़ीरो माइनस थ्री, ठीक है। सही है हम मिस। क्या करेंगे नेक्स्ट, मल्टीप्लाई करेंगे। ये थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है। ये देखें कोई हमने मसला नहीं मिस। यहाँ पे, ये देखें हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सही है मिस। यहाँ पे इस वाले के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सही हम है मिस। मल्टीप्लाई करेंगे वन इसके साथ, देखें ये जरा मैं अपना मोबाइल का चार्जर लगा दूँ, मेरा मोबाइल बस बंद होने वाला है और जी, लैपटॉप तो है चार्ज अभी, मतलब जरूरत नहीं है चार्जर की। चले लगा लो। मैं तो खुद लगा लेता हूँ। यस मिस। जी बेटा, देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो वन को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है मिस। मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास पहले सही हम है मिस। रो वन को कॉलम वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वन इंटू वन, ठीक है। प्लस सही है मिस। माइनस टू इंटू माइनस थ्री, और प्लस माइनस सिक्स इंटू, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सही होता है। है, लेकिन अगर आप, आवाज़ सही आ रही है, यस मिस। ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन अगर आप सही से थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको इजी लगेगा, और प्रैक्टिस ज़रूरी है। ओके मिस। ओके मिस। हमने क्या किया, रो वन को कॉलम वन के साथ मल्टीप्लाई किया, अभी हम अगेन रो वन को कॉलम टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सही है मिस। वन इंटू माइनस टू प्लस माइनस टू इंटू टू, प्लस यहाँ पे देखें ज़ीरो सही है मिस। है नीचे, तो हम ज़ीरो ही लिखेंगे, हमें सिक्स लिखने की सही ज़रूरत है मिस। नहीं है, क्योंकि ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद सही है मिस। रो वन को कॉलम थ्री के साथ, तो हमारे पास है वन सही है मिस। इंटू माइनस सिक्स प्लस माइनस सही है टू मिस।
और यहाँ पे 9 प्लस -6, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, सही है मिस। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो 2 को अगेन कॉलम 1, 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सही है मिस। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -3 और 1 प्लस का साइन 2 इंटू सही है मिस। -2, नहीं मैं कंफ्यूज हो गई, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ठीक है 2 मल्टीप्लाई बाय -3। जब भी आप कंफ्यूज हों तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये एल में चलेगा ये सही है चीज़, मिस। ये रो सही है फिर मिस। ये कॉलम, फिर ये मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि सही है मिस। ठीक है। उसके बाद है +9 × 2, सही है मिस। ठीक है। ये रो 1 कॉलम 1 हो गया, अभी रो 2 और कॉलम 2, रो 2 और कॉलम 2, ये हो जाएगा -3 -2 कैमरा प्लस खुला हुआ है। क्या हुआ? अरे कैमरा खुला हुआ है। मुझे नहीं पता अल्लाह की कसम किस चीज का। अरे कौन पर मिस कैमरा खुला हुआ है। अरे 2, हाँ। अरे नहीं, सॉरी मिस। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, उसके बाद है 9 × 0, ठीक है। सही है मिस। और यहाँ पे है सही है। -3, ठीक है। फिर हम सही है यहाँ मिस। पे रो 2 × कॉलम 3 कर रहे हैं, ठीक है। सही है मिस। सही अच्छा, है रो मिस। 3 और रो 2 और कॉलम 3 आप मुझे बताएं, ताकि मुझे भी लगे कि आपको समझ आ रहा है। क्या मिस? अभी आपकी मिस आवाज नहीं है जो आपने लास्ट बोला। देखें, यहाँ पे रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉलम 3 के साथ। अभी आप मुझे सही है बताएं, मिस। यहाँ पे हमने ये पिक किया है, ठीक है, और यहाँ पे ये पिक होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा ये माइनस में, बीच पे हमेशा सही प्लस है। आएगी। अच्छा, अभी नेक्स्ट आप बताएं इसको किसके साथ हम मिस 2 2 मल्टीप्लाई बाय 9 और ठीक 9 है, मल्टीप्लाई बाय -3। सही, बिल्कुल, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय यस मिस। -3, ठीक है। अभी आप रो 3 मुझे बताएं, क्या बताना है मिस? वी आर डूइंग रो 3, ठीक है। तो सही आप है। मुझे बताएं, ये हो जाएगा 2 × 1, ठीक है, प्लस यस मिस। 0 इंटू, यहाँ पे बस 0 लिख रही हूँ, ठीक है, इंटू 3 हो जाएगा, लेकिन ये -3 × 2, सही है मिस। ठीक है। और हम सेकंड कॉलम की तरफ आएंगे, 2 × -2, सही है मिस। और यहाँ पे 0, और यहाँ पे आ जाएगा सही है मिस। 3 एक मिनट बेटा, 2 × 1 सही है मिस। 0, यहाँ पे भी 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 कैसे आएगा देखें, यहाँ पे ये वाला यस 3 मिस। है, और यहाँ पे कॉलम 2 के एंड में 0 है, और ये वाला कैसे सही है आया, मिस। सेकंड वाला, यहाँ पे 0 है, 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो वो 0 ही आएगा, सही तो है मैंने मिस। डायरेक्ट 0 लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद रो 3 और कॉलम 3, ठीक है। 2 × -6 प्लस 0, यहाँ पे प्लस -3 × -3, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा
1 प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 6 माइनस 12, 1 प्लस 6 माइनस 12, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा -2 -4 और 0, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा -6 प्लस 18, ठीक है, सॉरी -18 आ जाएगा यहाँ पे, -18 और -6 इंटू -3 आ जाएगा +18, ठीक है। अब हमारा सेकंड रो है, यहाँ पे आ जाएगा -3 -6 प्लस 18, ये आ जाएगा प्लस माइनस इंटू माइनस +6 +4 +0, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस इंटू माइनस प्लस +18 +18 माइनस, अरे क्या हो गया मम्मा? खा लूंगा, अभी क्लास खत्म होगी तो खा लेते हैं। ठीक है, सॉरी मिस, वो इंटरनेट कनेक्शन का मसला चलें हुआ था। कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये मैं कंटिन्यू कर रही थी क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही थी ना, तो सही है मिस। मैंने रोका नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या सही किया है है, मिस। सिंप्लीफाई करती हुई आ रही हूँ, ठीक है, ताकि हमें मैट्रिक्स मिल जाए ए स्क्वायर सही है का, मिस। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस इंटू माइनस -6, ठीक है। सही है मिस। और यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। सही है और मिस। थर्ड में आ जाएगा हमारा -12 और +9, सही है मिस। ठीक है। सही है मिस। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ए स्क्वायर विल बी माइनस से ओ ये +1 +6 7 7 -12 हो जाएगा हमारे पास -5, सही है ठीक मिस। है। अगेन सही है माइनस, मिस। सही है, -2 -4 -6, सही है ठीक है। मिस। ये मिस मैं +18, खाना खा लूँ? हाँ चलें, सही है, ठीक है। फिर ये मैं मिस आके थोड़ा कंटिन्यू कर। कर, ठीक है, यस मिस। ठीक है। यस मिस। अच्छा, फिर आप ऑनलाइन आएंगे अभी? यस मिस आ रहा हूँ बस। चलें, सही है, बस मैं कंटिन्यू हाँ। करती हूँ और मीटिंग ऑन है, ओके। आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके मिस। ये -6, यहाँ पे आ जाएगा -6 और -6 -3, ये वाला कर रही हूँ, -3 -6 -9 +18, ये आ जाएगा हमारा 9 प्लस का 9 +6 +4, ये आ जाएगा 10, और +18 ये आ जाएगा 36 -27, तो हमारा हो जाएगा 9, ठीक है, प्लस का 9, 2 -6 माइनस का 4 -4, अगेन यहाँ पे -3, ठीक है। तो हमारे पास ए स्क्वायर का मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, जो हमारे पास ए स्क्वायर क्या आ गया, -5 -6 -6 9 10 9 -4 एंड -3, ठीक है, इंटू ए है 1 2 6 -3 2 9 2 0 -3, ठीक है। अगेन हम सेम प्रोसीजर करेंगे जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे,
-5। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, -5 1 प्लस -6 इंटू -3, ओके, एंड प्लस -6 इंटू 2। ओके, ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम विल बी -5 इंटू 2 प्लस -6 इंटू 2 एंड -6 इंटू, यहाँ पे प्लस बीच में आएगा, इंटू 0। ठीक है, अगेन थर्ड कॉलम -5 इंटू 6 प्लस -6 इंटू 9 एंड प्लस -6, यहाँ पे माइनस है, -6 इंटू -3। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे रो 2 कॉलम 1। ठीक है, रो 2 कॉलम 1 यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 1 प्लस 10 इंटू -3 प्लस 9 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा नाउ ये कॉलम 2। ठीक है, 9 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 2, ओके, और यहाँ पे 9 इंटू 0। ठीक है, अगेन नाउ रो 3 और कॉलम 3, 9 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 9 प्लस 9 इंटू -3। यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है, अब हम क्या करें, रो 3 को अगेन रो कॉलम 1 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख लें, इस रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, -4 इंटू 1 प्लस -4 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 2। ओके, अगेन रो 1 को, रो 3 को कॉलम 2 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा -4 इंटू 2 माइनस प्लस -4 इंटू 2 अगेन, और यहाँ पे 0 है तो मस्त में डायरेक्ट 0 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगेन रो 3 विद द कॉलम 3, ये आ जाएगा -4 इंटू 6 प्लस -4 इंटू 9, और यहाँ पे प्लस -3 इंटू -3। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5 -5 प्लस इंटू माइनस इंटू -9 प्लस 18 और -6 इंटू 2 -12। अगेन दिस वन, यहाँ पे आ जाएगा -10, यहाँ पे -12 और यहाँ पे माइनस अच्छा 0 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, 0। ठीक है, यहाँ पे 0 है, मैं 10 समझ रही थी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -5 इंटू 6, ये सॉल्व कर रहे हैं। -5 इंटू 6 ये आ जाएगा -30, -6 इंटू 9 ये आ जाएगा -54, और ये आ जाएगा हमारा -6 इंटू -3 प्लस 18। ठीक है, अगेन द रो 2 9 -30 प्लस 18 18 प्लस 20 प्लस 0, और यहाँ पे 54 प्लस 90 माइनस 27,
3 में आ जाएगा -4 + 12 -6, ठीक है। और उसके बाद है -8 -8, और यहाँ पे दूसरा ज़ीरो होगा, और यहाँ पे हो जाएगा -24 -36 + 9, ठीक है। यहाँ पे -5 और -12 -17, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1, दिस वन -10 -12, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10 नहीं है, प्लस का 10 है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -2, और यहाँ पे -30 यहाँ पे भी +30 है, मिस्टेक की है, तो कर देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा -6, ठीक है। 9 -30 + 18, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -3, और 18 यहाँ पे माइनस है, या माइनस प्लस का बेटा आप ज़रूर दोबारा रीचेक कर लीजिएगा, मुझसे मिस्टेक हुई है थोड़ी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा +2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, और ये 4 यहाँ पे भी 2 आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे 8 माइनस है, 8 प्लस है, फिर मैं गलती कर गई हूँ प्लस माइनस में, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -20, यहाँ पे मैंने 8 माइनस ऊपर जो है ना वो एक्स्ट्रा लिख दी है, इसलिए सब में माइनस आ रही है, ठीक है। दोबारा रीचेक करेंगे इसको, और यहाँ पे आ जाएगा -3। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं इसको कि माइनस कहाँ पे गलत लिखी है, साइन चेंज की मैंने। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक मिस्टेक की है मैंने, यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे -2 नहीं दिया, इसलिए हर जगह पे मिस्टेक हो रही है। -2 -3, ठीक है, और यहाँ पे भी -6 है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन सेम है, बाकी आप माइनस को चेक ज़रूर कर लीजिएगा जब भी आप करें, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ बार बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a³, ठीक है। मतलब जब हमारा हमसे पूछा गया है कि प्रूफ करें कि क्या a जो है वो वो है पीरियोडिक मैट्रिक्स है ऑफ पीरियड 2, तो मतलब इसका क्या होगा, हमारे पास फार्मूला होता है ak+1, ठीक है। तो हमारे पास पीरियड क्या दिया हुआ है कि वो है 2, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे पूछा गया था कि क्या a जो है वो a³ मतलब k+1 के बराबर है, और k हमें दिया हुआ था 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि क्या हमारा मैट्रिक्स जो है वो पीरियोडिक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है पीरियड 2 का, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले a निकाला, मतलब हमने a² निकाला, उसके बाद हमने, क्योंकि पीरियड जब दिया हुआ होता है 2 का, तो मतलब उसमें हम 1 प्लस करते हैं, ठीक है, 1 प्लस करते हैं, और हमें a³ मिलता है। तो हमने क्या प्रूव करना था कि a = a³, हमने a³ निकाला। अब देखते हैं क्या हमारा वाकई में जो मैट्रिक्स है वो a³ के बराबर है। तो बिल्कुल हमारा जो मैट्रिक्स है वो सेम हमारा a मैट्रिक्स की तरह ही निकल के आया है, 1 - 3 जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ठीक है। तो a इज़ द पीरियड ऑफ 2, ठीक है।
hence proved A is the period of given matrix. Sorry, A is the matrix of period 2. ठीक है, यहाँ पे ये वीडियो एंड करते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं उसके साथ। इसको रेज करते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के पेपर का सेक्शन बी का, के फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं 2। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमें पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम ए से अज्यूम कर रहे हैं। ए इज़ 3i, ये हमें मिला हुआ है। ठीक है, ये जो है सिर्फ मैंने ये नाम लिखा है ए। ठीक है, प्लस 5k और -3k। ठीक है, और बी हम अज्यूम कर रहे हैं, और बी हमें जो मिला हुआ है एक्चुअली वो है आयोटा -4j प्लस k। ठीक है, और एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर इंटू b टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले a डॉट b फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3i प्लस 5k -3k। ओके, b है हमारे पास i -4j प्लस k। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा, हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड में स्क्वायर करते हैं सबका, अंडर रूट करके फिर अंदर उसके अंदर स्क्वायर करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और यहाँ पे -3 है, -3 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अंडर रूट। ठीक है, और मल्टीप्लाई है मैग्नीट्यूड ऑफ b के साथ, तो हमारा b है, पहले लगा लेते हैं, कोई जगह नहीं बचती। ठीक है, और b है हमारा पास 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, और यहाँ पे है +1 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। into 1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हम बाहर निकालेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आयोटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम बाद में वैल्यू पुट करेंगे। प्लस 5 इंटू -4, और यहाँ पे हम j स्क्वायर बाहर रखेंगे। ठीक है, और -3 इंटू -3,
नथो क्या मां चांस दरवाज़ा बंद कर -3 इंटू 1 और यहाँ पे के हम बाहर निकाल लेंगे स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर का 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 25 और यहाँ पे -3 इंटू -3 प्लस 9, ठीक है। और हमारा b हो जाएगा 1 प्लस 16 को 16, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 1 और इसका भी अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 1 3 माइनस 5 4 से 20, यहाँ पे आ जाएगा -20, ठीक है। और यहाँ पे ये सब 1 के बराबर आ जाएंगे तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रही लेकिन आप पेपर में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस इंटू -3, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम करेंगे 9 प्लस 9 18 प्लस 25 हमारे पास आ जाएगा √43 इंटू यहाँ पे √16 प्लस 112, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √18, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा +3 इंटू -3, यहाँ पे हमें मिल जाएगा -20 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसके हम अगर फैक्टर्स निकालें 18 के, यहाँ पे मैं साइड में फैक्टर्स निकालती हूँ। यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकलेंगे 2 3, ठीक है। यहाँ पे इसका निकलेगा 2 इंटू 3, ठीक है। ये पेयर हैं आपस में, ठीक है। तो ये √43 सेम रहेगा। और हमने क्या किया है 18 के फैक्टर्स निकाले हैं कि 43 जो है उसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 √2, ठीक है। 3 √2 आ जाएगा। अंडर रूट वाले हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2, ये 43 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 86 अंडर रूट में और यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू, हमारे पास क्या था cos थीटा इंटू a.b, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एंगल क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल फाइंड करनी है, तो हम एंगल के लिए इसको आइसोलेट करेंगे, ठीक है। थीटा को आइसोलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा थीटा इक्वल टू a.b और हमारे पास a मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस इनवर्स, ठीक है। तो हमने क्या निकाला है, ये वाला हमने सॉल्व कर लिया है और ये इसके बराबर है। तो हम लिखेंगे कॉस इनवर्स इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाय 3 √86, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा आपको इसमें, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स, तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, ठीक है। हमारे पास थीटा जो आ जाएगा, मतलब हमने एंगल फाइंड की है 2 वेक्टर्स की, तो उनकी एंगल है 135.96 डिग्री, ये हमारा आंसर है।